नहीं। इतना ही नहीं, जब मुझे कुशीनगर में पता चला कि पिताजी पर हमला हुआ और मैं आ रही थी तो पीछे बाजार में हमें भी घेरा गया और जब वहां पर पुलिस पहुंची है तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहां से बचा के आई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा, उस महिला को जो खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। इसलिए मैं फाजिल नगर की बहनों बेटियों से कहती हूँ कि इस बार स्वामी का साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6वें मरहले के लिए कल वोटिंग होगी। 10 जिले 57 विधानसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6वें मरहले का चुनावी प्रचार थमने से पहले दिग्गज व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर फाजिलनगर विधानसभा के इलाके में कल हमला हुआ। दर्जनों गाड़ियां टूट गई और कई जने जख्मी भी हुए। इस हमले के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया और कहा कि जबान पर राम और बगल में छुरा रखते हैं बीजेपी वाले और जरूर अवाम इन्हें वोट के जरिए सबक सिखाएंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के उम्मीदवार है। योगी सरकार में ये मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन फाजिलनगर विधानसभा से ये सपा के उम्मीदवार है। और फाजिलनगर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर मुसलमान वोटर्स की भी बड़ी संख्या है, लेकिन बसपा ने यहाँ से एक मुसलमान उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया। अब खतरा स्वामी प्रसाद मौर्य को मंडरा रहा था, लेकिन ये हमला स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो गया है। हमला तो बीजेपी वालों ने किया, इस तरह का इल्जाम स्वामी प्रसाद मौर्य ने आयद किया, लेकिन यह हमला स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बड़ा फायदा दिख रहा है, क्योंकि कल वोटिंग होगी और यहाँ पर चुनाव प्रचार थमने से पहले यह हमला हुआ। इस विधानसभा में मुसलमान वोटर्स किसके हक में फैसला करेगा, उसकी जीत होगी, लेकिन शर्त यह है कि मुसलमान वोटर्स नहीं बिखरना चाहिए। लेकिन बसपा ने यहां पर मुसलमान उम्मीदवार को मैदान में उतारा। अब आवाम कह रही है कि बसपा कई विधानसभा सीटों पर बीजेपी को पीछे के दरवाजे से फायदा पहुंचा रही है। जैसा कि फाजिलनगर विधानसभा में सपा का माहौल बना हुआ है, लेकिन वहां से मुसलमान वोट बिखरने के लिए सपा के खिलाफ बसपा ने मुसलमान उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया। लेकिन बहन मायावती बीजेपी को पीछे के दरवाजे से फायदा पहुंचाने में लगी है। लेकिन अब देखना होगा फाजिलनगर विधानसभा की अवाम और खुसूसन मुस्लिम वोटर्स किसके हक में फैसला करेंगे, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन इस हमले के बाद बीजेपी के चेहरे पर 12 बज गए हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की दुख्तर भी बगावती तेवर दिखा दी है। हमले की खबर जैसे ही उनकी दुख्तर संघमित्रा मौर्य को मिली, संघमित्रा मौर्य फौरी तौर पर अपने कार के जरिए पिताजी से मिलने के लिए आ रही थी, लेकिन रास्ते में ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और नारेबाजी कर रहे थे। जबकि संघमित्रा मौर्य बीजेपी की मौजूदा वक्त में बदायूं से सांसद भी है, उसके बावजूद भी उन्हें घेरा गया। वहां पर मौजूद पुलिस के अहदेदारों ने सलामती के साथ संघमित्रा मौर्य को आगे बढ़ा दिया। संघमित्रा मौर्य मौके पर पहुंचकर सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि जबकि मैं बीजेपी की सांसद हूं, उसके बावजूद भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुझे भी घेरने की कोशिश की और मेरे पिताजी पर हमला किया और बगावती तेवर संघमित्रा मौर्य के देखे गए। संघमित्रा मौर्य ने कहा कि यहां से सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य की जीत होगी और अवाम इन्हें वोट के जरिए सबक सिखाएंगी और 10 मार्च को हमारे हक में फैसले होंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में ये नया हमला नहीं है। इससे पहले मरहले से कबल असदुद्दीन अवैसी जो देश के बड़े नेता है, उन पर हमला किया गया था। उसके बाद ओपी राजभर और कई सपा के कार्यकर्ता नेताओं के ऊपर हमला किया गया। अब स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला किया गया। बीजेपी के दिग्गज व नेता हर चुनावी सभा में माफिया मुफ्त का दावा करते हैं, लेकिन तमाम दावे आज उनके खोखले साबित हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। और अब कल 6वां मरहला भी मुकम्मल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7 मरहले में से 6 मरहले मुकम्मल हो जाएंगे। अब सिर्फ एक मरहला बाकी रहेगा, यानी 7 मार्च को वो भी इख्तिताम हो जाएगा। फिर 10 मार्च को नतीजे आएंगे। कल 6वां मरहला मुकम्मल होगा तो 403 विधानसभा सीट में से 347 विधानसभा सीट पर वोटिंग मुकम्मल हो जाएंगी। अब देखना होगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कौन सी सियासी जमात का परचम लहराएगा और उत्तर प्रदेश को कौन फतेह करेगा। ये तो 10 मार्च के नतीजे ही बताएंगे। जो भी हो, किसकी जीत और किसकी हार, लेकिन 10 मार्च के नतीजे
हिंदुस्तान की सियासी तकदीर तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की।